क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहरी तीन है पहले तीन से चारों में गुना कर लेंगे और ये लोग में क्या करेंगे, तो पहला पहला के साथ जुटेगा, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ और चौथा चौथा एलिमेंट्स के साथ जुटेगा। तो चलिए इसको इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बाहरी वाला तीन से चारों में गुना कर रहे हैं, तो इसे तीन गुने एक्स, तो 3x हो जाएगा 3x ऐसे। तो इसे कि 3x प्लस इंटू 3y 3z 3w। तो देखिए बाहरी वाला तीन से चारों में गुना कर दिए। अब इधर आइए RHS में, तो x के साथ जुटेगा 4, तो इसे हो जाएगा x प्लस 4। 6 के साथ जुटेगा x प्लस वाई, तो इसे 6 प्लस x प्लस वाई। -1 के साथ जुटेगा z प्लस w और फिर 2w के साथ जुटेगा 3। अब जोड़ दिए। अब यहाँ से करना क्या है जी, तो बराबर कीजिए कि पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा दूसरा के, तीसरा तीसरा के बराबर होगा, चौथा चौथा के बराबर होगा। तो चलिए इसी बराबर कर लीजिए ऐसे कि 3x बराबर x प्लस 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी तरह से कि 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई बराबर समीकरण 2। अब इसी तरह से तीसरा के बराबर कीजिए कि 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसी तरह से कि 3w बराबर 2w प्लस 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ से कौची करेंगे, तो समीकरण 1 2 3 4 बारी बारी से हल करेंगे तो x y z और w का मान निकल जाएगा। तो चलिए पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट को पहले लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि 3x इक्वल x प्लस 4। अब इसको x को इधर लाएंगे, तो इसे कि 3x माइनस एक्स इक्वल 4। तो 3x में से x घटाएगा तब बचेगा 2x इक्वल 4। तो देखिए 2x से काटिए दो बार में, 2 से, तो 2 दूना 4। तो यानी कि x बराबर हम लोग के कितना निकल गया जी, तो x बराबर आ गया 2। अब समीकरण 2 से चलेंगे, तो लिखेंगे इसे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड ऐसे देखिए ऐसे है कि 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई। अब इसमें देखिए y वाला के एक साइड करेंगे, तो इसे कि 3y माइनस वाई, वाई वाला किधर लाए 6 प्लस x। अब x का मान बैठा दीजिए, पीछे आयल है 2, तो जहाँ x है x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो चलिए बैठा दीजिए x की जगह पर 2। अब घटाइए 3y में से 1 y घटाएंगे तो बचेगा 2 y, और इधर 6 और 2 जोड़िएगा तो 8, काट दीजिए 4 दूना 8, यानी कि y बराबर आ गया 4। अब यहाँ के बाद देखिए y बराबर आ गया 4, तो अब निकालना किसका मान है, तो इसको WZ का। तो इसे करिए पहले 4 को हल कर लेंगे तो W का मान निकल जाएगा, तब 3 से हल करेंगे तो Z का आ जाएगा। तो चलिए इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4, जिसे 3 से चल दे तो Z या W नहीं निकल पाता। तो पहले देखिए 3W बराबर है 2W प्लस 3, तो W ला के एक साइड करिए, तो 3W में से आके 2W घटेगा, तो उधर बच गया 3। 3W में से 2W घटाएंगे तो खाली बचेगा W बराबर 3। अब समीकरण 3 में W का मान बिठा देंगे, तो इसे 3 में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि समीकरण 3 से। तो 3 समीकरण देखिए ध्यान से किधर है, तो समीकरण 3 ऐसे है कि 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस w। तो z वाला की एक साइड करते हैं कि 3z माइनस z -1 रह गया प्लस w, तो w की जगह पर बैठा देंगे 3, w की जगह पर बैठा दिए 3। तो 2z देखिए 3z में से कोई z घटेगा तो बचेगा 2z, प्लस माइनस घटाएगा तो बचेगा +2, यानी कि 3 में से 1 घटाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी कि z बराबर आ गया 1। तो अतः करके सब का मान एक साथ लिख सकते हैं। हेंस x बराबर देखिए तो कितना है, तो जहाँ x है x की जगह पर रख सकते हैं 2, x का मान है 2, y का मान, इसके बाद देखिए y का मान है 4, w का मान है 3
और जेड का मान आयल है 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो 13 क्वेश्चन ऐसे है जी कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग के यहाँ एफ एक्स है तो एफ वाई फंक्शन इसी को बनाना होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख देंगे तो एफ वाई फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एफ वाई फंक्शन मालूम करते हैं। तो एफ वाई बराबर, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर हम वाई लिख देते हैं। तो इसे कि कॉस वाई साइन वाई 0, इसी तरह से माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था अपना मन से वाई बैठा दिए तो एफ वाई फंक्शन बन गया। अब पहले एल एच एस गुना करेंगे एफ एक्स इंटू वाई। तो चलिए पहले एल एच एस लिखते हैं इसको। तो इसका एल एच एस ऐसे है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी कि इन्हीं दोनों को गुना करना है। तो चलिए पहले एफ एक्स का मान बिठाते हैं। तो एफ एक्स का मान है कॉस एक्स साइन एक्स 0, फिर है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर है आपको 0 0 1 इंटू, अब यहाँ से देखिए एफ वाई यानी कि इसको रखिए तो कॉस वाई साइन वाई, फिर है 0, फिर है आपको माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो देखिए ये एफ एक्स का मान बिठा दिए और ये एफ वाई का मान बिठा दिए। अब यहाँ से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहला रो से ये तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं जी। तो इसको इस तरह से लिखते हैं इधर कि रो से कॉलम में। तो देखिए कॉस के साथ गुना करेगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन, ये साइन वाई के साथ गुना करेगा इसे कि माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए अब पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो गया तो 0 गुने 0 करिएगा तो 0, ऐसे गुना कर ले। अब पहला रो से दूसरा का कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से दूसरा का कॉलम में, तो गुना करिए साइन एक्स यानी कॉस एक्स से गुना करेंगे माइनस साइन वाई में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस पहले लिख दे रहे हैं कि माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब माइनस साइन एक्स से प्लस कॉस वाई में गुना कर रहे हैं तो माइनस पहले लिख देते हैं कि माइनस साइन एक्स कॉस वाई। देखिए माइनस साइन एक्स से कॉस वाई में गुना कर दिया। अब 0 गुने 0 करिएगा तो 0। अब इसी तरह से अब पहला रो से अब लास्ट तीसरा कॉलम में गुना करें इसे। तो देखिए 0 गुने कॉस एक्स तो 0, माइनस साइन एक्स गुने 0 तो यह 0। अब ये 0 गुने 1 तो यह 0। ये पहला देखिए पहला रो से ये तीनों कॉलम में गुना कर दिए तो ये वाला आया। अब इसी तरह से ये दूसरा रो से तीनों कॉलम में से बारी बारी से गुना कर रहे हैं, यानी कि दूसरा का रो से C1 C2 C3 तीनों में गुना कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस वाई होगा इसे, और इसके साथ गुना करेगा इसके साथ, तो ऐसे कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 0 के साथ गुना करेगा प्लस 0। अब दूसरा का रो से दूसरा का कॉलम में गुना करेंगे तो इसे पहले माइनस को लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब कॉस एक्स से कॉस वाई में गुना करेंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0। अब देखिए R2 से अब लास्ट वाला C3 में गुना करेंगे तो साइन एक्स गुने 0 तो 0, कॉस एक्स गुने 0 तो ये भी 0, 0 गुने 1 तो ये भी हो गया 0। अब देखिए अब R3 बचल है लास्ट। अब R3 से C1 में गुना कर रहे हैं तो 0, देखिए 0 गुने कॉस वाई तो 0 हो जाएगा, ये 0 गुने साइन वाई तो ये 0, 1 गुने 0 तो ये भी 0। अब R3 से C2 में गुना करिए, मतलब कि तीसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो 0 से गुना करिएगा तो 0, कॉस वाई गुने 0 तो भी 0, 1 से गुना के 0 में तो भी 0।
अब देखिए तीसरा रो से तीसरा कॉलम में गुना कर रहे हैं तो 0 गुने 0 तो ये हो 0, 0 गुने 0 तो 0। अब 1 गुने 1 करिएगा तो 1, 1 गुने 1 करिएगा तो 1। तो देखिए क्या किए R3 से C1 C2 C3 तीनों में गुना किए तो ये आ गया। अब देखिए क्या आता है, तो गुना करने के बाद इधर लिखते हैं जो आयल है से जोड़ जाड़ के। इधर आपको बचल है इसे कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। 0 इसी खत्म, माइनस कॉमन कर लीजिए और सीधा इसको करते रहें। देखिए माइनस भी कॉमन कर रहे हैं और पहले लोग के लिख रहे हैं तो माइनस कॉमन कर लिए तो बच गया इधर sin x cos y प्लस cos x sin y और उधर बचल है लास्ट में 0। उधर क्या बचल है लास्ट में 0। अब देखिए इसी तरह से दूसरा में ये तो ठीक ठाक है, इसको इसी लिख दे रहे हैं कि sin x cos y प्लस cos x sin y। अब इसको सीधा कर दे रहे हैं, पहले cos वाला को लिख दे रहे हैं कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, उधर लास्ट में बचल है 0। अब देखिए नीचे क्या बचल है, तो नीचे भी यहाँ 0 बचल है जी कि 0, यहाँ भी 0, यहाँ क्या है 1 है। अब यहाँ से देखिए सूत्र पर आ गया कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इसका फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़े थे कि इसका फार्मूला ही होता है जी। ये किसका फार्मूला है, तो cos x प्लस y का है कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो इसका फार्मूला ही होता है कि cos x प्लस y। अब माइनस बहरिए है यहाँ, ई में आइए sin x cos y प्लस cos x sin y, ये सूत्र है साइन का। तो इसे sin x प्लस y, इधर लास्ट में 0 है, इसका फार्मूला है हम लिख दिए। अब इसका भी सूत्र आई है, साइन वाला सूत्र है, तो इसको लिख सकते हैं कि sin x प्लस y। अब ये cos वाला फार्मूला है जी कि cos x प्लस y का सूत्र है, इधर 0 है। अब नीचे देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ क्या है 1 है। ये जैसे था उसे लिख दी। देखिए ये इसका फार्मूला होता है cos x प्लस y का और इसका सूत्र होता है sin x प्लस y। तो इस सब का फार्मूला हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग के अब RHS आ चुका है, तो देखिए यहाँ f y था तो सब जगह देखिए यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ भी y था। अब यहाँ x था सब cos x, देखिए cos के बाद x था, x था, यहाँ f था। अब यहाँ देखिए उसी जगह पर क्या हो गया है कि जहाँ x था, देखिए यहाँ y था तो यहाँ y था। अब यहाँ x के जगह पर x प्लस y आ गया, तो अब इसको लिख सकते हैं कि f x प्लस y, यानी कि जहाँ जहाँ y था तो बहरी f y लिखे थे, अब उसी जगह y की जगह पर अब x प्लस y आ गया तो इसको लिख दिए f, और जहाँ जहाँ x था x के बदला आ गया x प्लस y, तो f x प्लस y। तो हम लोग के RHS सिद्ध हो गया जी। तो लिखिए इसको। तो देखिए 14 क्वेश्चन ऐसे बोला है कि सो दैट, यानी कि दिखाना है कि LHS बराबर नहीं है RHS। तो चलिए मतलब पहले LHS को गुना करेंगे और फिर RHS को गुना करेंगे, तब देखें कि LHS बराबर है कि नहीं RHS। तो चलिए सबसे पहले LHS को गुना करते हैं। तो इसका LHS ऐसे कि 5 6 माइनस 1 7, फिर है आपको 2 3 1 4, ये LHS लिख दिए। अब यहाँ से हनीम के गुना करेंगे, तो पहला रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए गुना कैसे करते हैं इसे, तो देखिए 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस 1 गुने 3 करेंगे तो माइनस 3, बीच में पहला रो से पहला कॉलम में हो गया, पहला रो से दूसरा कॉलम, तो 5 गुने 1 तो 5, माइनस 1 गुने 4 तो माइनस 4। अब दूसरा रो से पहला कॉलम, तो 6 दूना 12 और 70 21। इसी तरह से अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो 6 गुने 1 तो 6,
फिर 7 गुने 4 करिएगा तो 7 चौ 28। तो गुना करने के बाद देखिए क्या आया है। अब देखिए 10 में से 3 घटाएगा तो 7 बचेगा, 21 और 12 जोड़िए तो 2 1 3, 2 1 3 33। अब 5 में से 4 घटाएगा तो 1। अब 28 में 6 जोड़िए तो 8 और 6 14, यानी कि 34 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब चलते हैं RHS में, तब RHS को लिखेंगे। तो RHS ऐसे है कि RHS है 2 1 3 4 डॉट 5 6 -1 7, ये RHS लिख दी। अब यह नहीं कि गुना करिए, जिससे अभी गुना क्यों इसी कि पहला रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर वैसे दूसरा रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे। ऐसा रूल है कि रो से कॉलम में गुना करते हैं। तो चलिए गुना करिए, पहला रो से पहला कॉलम इससे पलटी होकर गुना करता है तो 2 गुने 5 तो 5 दूना 10, 1 गुने 6 तो +6, बीच में प्लस होता है जी। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में तो 2 गुने -1 तो -2, 1 गुने 7 तो +7, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। फिर 3 से, यानी कि देखिए दूसरा का रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो इसे गुना करिए। 3 5 15, 6 चौका 24। अब इसी तरह से अब इसमें गुना करिए, दूसरा का रो से दूसरा का कॉलम में तो 3 गुने -1 तो -3, 4 गुने 7 तो 7 चौ 28। अब देखिए क्या आ गया। तो देखिए 10 में 6 जोड़िएगा तो 16, 24 और 15 जोड़िए तो 7। तो देखिए 4 5 9, 2 1 3 39 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ आइए, माइनस देखिए 7 है प्लस और -2 तो प्लस में से घटेगा तो 5, 28 में से 3 घटेगा तो 25। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों को देखिए LHS बराबर का है, RHS नहीं है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के RHS देख रहे हैं, दोनों के एक जैसा नहीं आ रहा है। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिख सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS, यानी कि जो ये LHS है RHS के बराबर नहीं है। तो लिखिए। अब 14 के क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी प्रकार से है कि LHS बराबर नहीं RHS। वो 3 कोटि वाला है, आप लोग उसको गुना कर लीजिएगा। तो लिखिए इसको।